भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। एशिया कप जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पीसीसीआई ने एसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी न लेने के बारे में आगाह कर दिया। ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली गई। मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय टीम की हठधर्मी। मोहसिन नकवी भी डट गए। भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद रहे। रनर अप टीम को इनामात दिए। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म कर दी गई। भारतीय टीम के रवैये ने जेंटलमैन्स गेम की शक्ल बिगाड़ दी। मोदी सरकार जंग में शिकस्त के बाद खेल में सियासत लाने पर बज़िद। मोदी सरकार 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल ना सकी। भारतीय क्रिकेट टीम की हठधर्मी के बायस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार हुई। भारतीय टीम ने पाकिस्तान 11 को 5 विकेट से शिकस्त देकर एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 20 रन पर भारत के 3 स्टार बल्लेबाज आउट कर दिए, मगर तिलक वर्मा के 69 रन की शानदार इनिंग्स पाकिस्तानी टीम की फतह में रुकावट बन गई। भारतीय टीम ने हदफ 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर साहिबजादा फरहान की शानदार बैटिंग। 38 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। दूसरे ओपनर फखर जमान ने 35 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके लगाकर 46 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। बाकी खिलाड़ियों ने ओपनर्स की शानदार परफॉर्मेंस पर पानी फेर दिया। टीम के आखिरी 9 खिलाड़ी स्कोर में सिर्फ 33 रन का इजाफा कर सके। 14 ओवर्स तक भारत ने सिर्फ 83 रन बनाए थे। शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ की जबरदस्त ओपनिंग स्पेल के बाद अबरार अहमद और साइम अयूब ने भी भारतीय बैटिंग को बांध कर रखा, लेकिन फिर उसके बाद हारिस रऊफ की बॉलिंग पर भारतीय बल्लेबाज खुलकर खेलने लगे। संजू सैमसन और शिवम दुबे को आउट करने के बावजूद हदफ का दिफा न किया जा सका। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह का हारिस रऊफ को आउट करने के बाद इशारा जहाज गिराने का अंदाज अपनाया। ऐसा ही इशारा करने पर हारिस रऊफ पर पिछले पाक भारत मुकाबले में मैच फीस का 30% जुर्माना हो चुका है। पीसीबी का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के बाद अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। 21 सितंबर को पाक के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर गैर अखलाकी इशारे करने पर आईसीसी को दरख्वास्त दे दी। शिकायत में लिखा, अर्शदीप सिंह ने तमाशाइयों को गैर अखलाकी इशारे किए, खेल की साख को मजरू किया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। 2 टीम्स खेलती हैं तो एक की जीत और दूसरे की हार होती है। खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, जब हमारे खिलाड़ियों को उकसाया जाएगा तो उसका जवाब भी आएगा। हम अपने खिलाड़ियों को सलाम पेश करते हैं। एशिया कप में अलग अलग प्रेजेंटर की मौजूदगी में टॉस हुआ। पाकिस्तान की जानिब से वकार यूनुस ने कप्तान सलमान अली आगा से बात की। भारत की जानिब से रवि शास्त्री ने सूर्या कुमार से गुफ्तगू की। भारतीय कप्तान ट्रॉफी की रुनुमाई के लिए भी ना आए। सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। इससे पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों के नाम पैगाम। कहा, खुलकर खेलें, जो चाहें करें, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरक्की का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान सिफारती, माशी और अस्करी मैदान में आगे बढ़ रहा है। हमने जंग जीती, दुश्मन को शिकस्त दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, गाज़ा और कश्मीर के मुकदमे को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात अच्छी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट की मिसाल देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अकेला कप्तान 10 खिलाड़ियों की मेहनत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क से ही कामयाबी मिलती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों ममालिक का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, बल्कि कई ममालिक भी इस तरह के मुआहदे करना चाहते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक़ में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित कर दिया। अब माशी ताकत बनने का वक्त है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मेजर जनरल और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़वी का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मक़दम। कहा, ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। इलाकाई असर व रसूख में कमी के बाद अमरीका अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खित्ते की तरफ मुंतकिल कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा,
भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है। हकीकी तरक्की के लिए खुलूस, बाहमी एहतराम, मुकालमा और सिफारतकारी ज़रूरी है। भारत वाकई अमन चाहता है तो उसे भी बिलाखिर यही रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। बाद में भोखलाहट में हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के दौरान UN जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज, सिखों की भी शिरकत, मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत मुजाहरे में मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। दाइश खुरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान के इलाके मज़ार शरीफ में मारा गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक कमांडर एहसानी 2022 के पेशावर कोचा रिसालदार में हुए धमाके का मरकजी सहूलतकार था। कोचा रिसालदार धमाके में 67 अफराद शहीद हुए थे। एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का जिम्मेदार था। अफगानिस्तान का 4 मुल्की मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे के खिलाफ बयान का खैर मकदम। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ने कहा, पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। बाजोड़ की तहसील मामून में फितनाल खवारिज का छोड़ा गया बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे शहीद, 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बच्चे फितनाल खवारिज के छोड़े गए मवाद से खेल रहे थे कि बारूदी मवाद फट गया। जख्मी बच्चे CMH पेशावर मुंतकिल। पाक फौज के डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी इलाज जारी। पुलिस और मुताल्लिका इदारों ने जाए वक़ुआ का मुहासरा करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक का ईरान का दौरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सादिक ईरानी हुक्काम से अफगानिस्तान के बारे में अहम बात करेंगे। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस ने आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का आदा किया। अमरीका में 2 रोज़ पहले हुए इजलास में चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने दहशतगर्दी, जंग और मुनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया था। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। IMF का तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज का इनफ्लो जल्द ख़त्म करने का मुतालबा। लॉसेज और बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में भी कमी की तजावीज़ मांग ली। पाकिस्तानी हुक्काम की IMF को गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही ख़त्म करने की यकीन दहानी। ब्रीफिंग में बताया कि गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए बैंक से 1225 अरब रुपए के कर्ज का मुआहिदा तय पा गया है। कर्ज के मुआहिदे से सारिफीन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगियाँ पहले से आए 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट सरचार्ज से की जाएंगी। इजाफी बिजली सनती शोबे और क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल की जाएगी। IMF ने डिस्कोस के गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज़ करने का भी मुतालबा किया। जलालपुर पीरवाला के नौराजा भट्टा बंद की तामीर व मरम्मत मुकम्मल। सैलाब से बंद में पड़ने वाला 1250 फुट तवील शगाफ पुर कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद को 3450 फुट तक मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया है। मोटरवे साइट पर हाफिजवाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक और चौथी नहर पर पड़ने वाले 283 फुट शगाफ की तामीर व मरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वज़ीर आपाशी और पूरी टीम को शाबाश। सैलाब के बायस मुतासिर M5 मोटरवे 16वें रोज़ भी बंद। हुकाम के मुताबिक मोटरवे की बहाली का इन्हिसार अतराफ में पानी की सतह कम होने पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से जर्मनी की सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा, जर्मनी माहौलियाती तब्दीली से निमटने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का शराकतदार है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन नवंबर में होने वाले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुज़ाकरात शराकतदारी को तक़वियत देंगे। पाकिस्तान और जर्मनी के देरीना ताल्लुकात को सूबाई सतह पर वुसअत देने के मौक़े मौजूद हैं। खुशहाल और जदीद पंजाब की तकमील में जर्मनी अहम साथी बन सकता है। जर्मन सफ़ीर ने कहा, पंजाब हुकूमत ने तबाहकुन सैलाब से निमटने के लिए बहुत अच्छा काम किया।
वजीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की सदर ट्रंप के क्रिप्टो मुशीर पैट्रिक विट से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल असासों में पाकिस्तान आलमी क़यादत के साथ है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह हमवार कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 माह में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। मॉडल कॉलोनी की सड़क KMC तामीर कर रही है। मलीर हॉल्ट मॉडल कॉलोनी रोड के लिए रकम मख्तस कर दी गई है। ट्रेडी स्टील का काम आज मुकम्मल होगा। शारा फैसल के कुछ हिस्सों पर भी काम होगा। कराची वालों को जवाब दे हैं, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। MQM को पैगाम है कि इस्लामाबाद से काम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रात नहीं कई दिन कराची आएँ। वज़ीर आज़म कराची के लिए फराख दिली दिखाएं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक तुर्की ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। कामरान रिसोरी ने कहा, पाक तुर्की ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं जो मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तुर्की से तिजारत और वफूद के तबादलों में इजाफा चाहते हैं। कौंसल जनरल ईगल कादाक ने कहा कि पाकिस्तान को माशी और दिफाई तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। तुर्की के कौंसल जनरल का कायद आज़म के तारीखी दफ्तर का दौरा। बांसीरा में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। हैदराबाद के करीब गोठ मीरा बख्श छलगरी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक तुर्की ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। कामरान रिसोरी ने कहा, पाक तुर्की ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं जो मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तुर्की से तिजारत और वफूद के तबादलों में इजाफा चाहते हैं। कौंसल जनरल ईगल कादक ने कहा कि पाकिस्तान को माशी और दिफाई तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। तुर्की के कौंसल जनरल का कायद आज़म के तारीखी दफ्तर का दौरा। गजा पर गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के 140 हमले। इसराइली टैंक गजा शहर की गुंजान आबादी में दाखिल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों और मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया। पनागुज़ीन कैंप्स और खैमों पर शदीद बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से एक और बच्ची इंतकाल कर गई। अमरीकी डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस रोक हन्ना की ट्रंप इंतजामिया से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की पटिशन। 47 डेमोक्रेट सरकार ने हिमायत कर दी। हमास का कहना है कि गजा शहर में इसराइली हमलों के बाद 2 यरगमालियों से राबता मुनक़ता हो गया है। यरगमालियों को महफूज करने के लिए इसराइली फ़ौज बमबारी 24 घंटे के लिए रोके। अल-क़साम ब्रिगेड ने मुतालबा किया है कि शुमाली गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले शाम 6 बजे से 24 घंटों के लिए रोके जाएँ ताकि यरगमालियों को ख़तरे से निकाला जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर गजा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इशारा दे दिया। एक बयान में कहा, हमारे पास मशरक़ वस्ता में अजीम काम करने का हकीकी मौका है। पहली बार सब खास मकसद के लिए एक साथ हैं और हम ये करके दिखाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की आज वाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुलाकात का मकसद जंगबंदी मुआहिदे का फ्रेमवर्क तय करना है। अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट के गिरजाघर में फायरिंग से एक शख्स हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाला भी मारा गया। 40 साला हमलावर का ताल्लुक बर्टन शहर से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने अपनी गाड़ी चर्च के दरवाजे से टकराई और बाहर निकलकर चर्च में मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद गिरजाघर में आग भी लगी। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन छापे के दौरान कार वॉश शॉप के उम्र रसीदा मालिक राफी शौद पर सिक्योरिटी एहलकारों का तशद्दुद के खिलाफ 79 साल के शहरी ने $5 करोड़ का सिविल राइट्स का दावा दायर कर दिया। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर रेड कार्पेट स्मार्ट कॉरिडोर, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर मबनी मुसाफिरों को कॉरिडोर। पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बगैर
इमिग्रेशन चंद सेकंड्स में मुकम्मल। स्मार्ट कॉरिडोर से बैक वक्त 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल में स्मार्ट कॉरिडोर का मंसूबा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स मेयर इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। ज़ोहरान ममदानी और साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कोमो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। अफगानिस्तान ने कतर की सालिसी के तहत अमरीकी शहरी अमीरी अमीरी को रिहा कर दिया। अमीर अमीरी दिसंबर 2024 से अफगानिस्तान में ज़ेर हिरासत थे। अमरीकी शहरी की रिहाई अमरीका के खुसूसी एलची के दौरे अफगानिस्तान के दौरान हुई। अबू धाबी में दुनिया की पहली नेट ज़ीरो मस्जिद अक्टूबर में नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। ये मुनफरिद मस्जिद अपनी बिजली खुद पैदा करेगी, माहौल को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। छत पर सोलर पैनल्स नस्ब, 1300 नमाजियों की गुंजाइश। जदीद सेंसर्स सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर पंखे और AC चलाएंगे।